नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी कि आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टॉपिक है, जिसमें हमने 125 क्वेश्चन पहले नंबर के वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन आज बचे हैं यहाँ पर वो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन आपके होंगे 6 नंबर के होने वाले हैं। और 6 नंबर आपको पता है कि एक ही कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर लो और इसकी पीडीएफ है वो आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, जिसकी भाग 2 और भाग 1 की जो पीडीएफ है वो हम अपलोड कर देंगे। पहले नंबर की जो पीडीएफ है वो राजस्थान का ज्योग्राफी के अंदर आप जाओगे तो उसमें मिलेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, पहली पीडीएफ मिलेगी। इसके बाद ये दूसरी पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे। और ऐप के अंदर हमने अभी यानी कि 5 मॉडल टेस्ट पेपर और हमें अभी डालने वाले हैं आप लोगों के लिए। यहां पर जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा उसमें 5 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए यहां पर डाल दिए जाएंगे दोस्तों। यहां पर तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने के लिए। ये आपका सिलेबस है लेवल 1 और लेवल 2 अभ्यर्थियों के लिए। यहां पर ये लेवल है राजस्थान जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो जारी किए गए हैं कॉन्सेप्ट सिलेबस उनकी पीडीएफ हमारे सामने है। यहां पर ये 2 नंबर की पीडीएफ है, इसमें लगभग 112 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए हैं तो इनको भी आपको क्रैक करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब चालू हुई थी बताएगा। तो सबसे पहले राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था वो 1949 में हुआ था। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में शुरू हुई थी बताएगा। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हरिदेव जोशी। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री के शासन काल में रही थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पहली बार बंद करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे बताएगा। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया, जिसने 1962 में यानी कि जो संभागीय व्यवस्था थी उसको यहां पर बंद कर दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अजमेर को संभाग का दर्जा कब दिया गया था बताएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर अजमेर को जो नया संभाग का दर्जा दिया था वो 26 जनवरी 1987 को दिया था। यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का 6वां संभाग किसे बनाया गया था बताएगा। कोटा, अजमेर, बीकानेर या फिर जयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है बताएगा। कोटा, भरतपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर को संभाग कब बनाया गया था बताएगा। तो भरतपुर को जो संभाग का दर्जा दिया गया था 4 जून 2005 को भरतपुर को यहां पर संभाग बना दिया गया था। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग में इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 4 जिले इसमें सम्मिलित है। अब 4 जिले आपको पता है कौन कौन से है, तो देखिएगा भरतपुर है खुद, जो यहां पर धौलपुर है और करौली है और सवाई माधोपुर है। यानी कि 4 ये जिले हैं जो कि भरतपुर संभाग में आते हैं। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, राजस्थान के जिलों को कुल कितने संभागों में बांटा गया है। सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 7 संभागों में बांटा गया है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है बताएगा। तो बीकानेर जिले की बात करते हैं तो बीकानेर में देखिएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, यानी कि ये 4 जिलों से बनकर बीकानेर संभाग बना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 12वीं नंबर का क्वेश्चन आप पर पहुंच चुके हो। यहां पर देखिएगा, इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में सम्मिलित नहीं है बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है बताएगा। तो सबसे कम नदियों वाला जो संभाग हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर संभाग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर प्रत्येक अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और इसकी जो पीडीएफ है वो आप तक पहुंचनी चाहिए जरूर दोस्तों यहां पर, क्योंकि डाउनलोड जरूर कर लेना। हमारे ऐप जो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम है उसका बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पर जो नए अभ्यर्थी आते हैं उनको पता नहीं चलता है यहां पर कि कहां से पीडीएफ डाउनलोड करनी है और किस तरह से करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये ऐप आपके मोबाइल में अपलोड होना चाहिए यहां पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। इसके बाद देखिएगा, यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कोर्स दे रखा है जिसके अंदर कंटेंट दे रखा है। कंटेंट पर आप ओके करोगे तो उसमें देखिएगा यहां पर 24 पीडीएफ फाइल दे रखी है यहां पर, और देखिएगा 24 के बाद 25वीं डाल दी गई है यहां पर, और 26वीं ये नंबर की जो पीडीएफ है वो अभी अभी डलने वाली है यहां पर। और इसमें देखिएगा 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हो उसके लिए कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए गए यहां पर, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके और यहां पर सूचना तकनीकी के क्वेश्चन और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे मॉडल टेस्ट पेपर में। यहां पर 20 डल दिए हैं यहां पर, और भी हम इसमें मॉडल टेस्ट पेपर जोड़ते रहेंगे दोस्तों यहां पर। इसके बाद ये देखिएगा, ये पीडीएफ अभी अभी आपके डिवाइस में अपलोड कर देना यहां पर, आपके डिवाइस में डाउनलोड कर लेना यहां पर, ओपन हो चुकी है। और देखिएगा, सारी चीज आपको मिलने वाली है मात्र और मात्र 40% का डिस्काउंट जो चल रहा है यहां पर, यानी कि 299 रुपए का ये ऑफर है जो कि यहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर ये आप लोगों को दिया गया है लेवल 1 और लेवल 2 अभ्यर्थियों के लिए, जिसकी एग्जाम आपको पता है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और आपको कैसे रिवाइज करनी है, केवल 5 दिन में ये सारी चीज आपको रिवाइज करनी है। किस तरह से होगी देखिएगा, आपको पता है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज ऐप पर डली हुई है यहां पर। तो आपको क्या कर रहा है उसमें ऐप यहां पर देखिएगा, जो ये टेस्ट सीरीज है, जैसे राजस्थान के इतिहास की 12 टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पहले नंबर की टेस्ट सीरीज ओपन करना है और उसका मात्र एक क्वेश्चन ही यहां पर सबमिट करना है। एक क्वेश्चन फाइनल रूप से कर लो, उसको सबमिट कर दो, उसके बाद उसका जो है यहां पर सोल्यूशन दिखेगा, आपको सोल्यूशन पर जाना, सोल्यूशन के बाद यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा उस सारी टेस्ट सीरीज का, यानी कि जिस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आपने सबमिट किया है उसके नीचे यहां पर आपको सोल्यूशन दिखेगा, उस पर टच करोगे तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा, उस पर टच करोगे उसका आंसर का पता चल जाएगा, दूसरा वाला उसका आंसर का पता चल जाएगा, तीसरा वाला नेक्स्ट पे जाओगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे, फिर उसका आंसर, फिर उसका आंसर, सबका आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है यहां पर, चाहे आप टेस्ट को पूरा दो चाहे आप मत दो, तो लेकिन एक क्वेश्चन आप सबमिट कर दो, एक क्वेश्चन के बाद पूरा जो टेस्ट है वो उसका आंसर आपके सामने यहां पर सोल्यूशन में दिखाई दे जाएगा यहां पर। क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है और टाइम कम बचा हुआ है तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवाइज करने हैं यहां पर। तो ये ट्रिक हमने ओपन कर दिया आप लोगों के लिए यहां पर, ताकि आपका कोर्स है वो यहां पर बचे हुए दिनों में लगभग 5 से 6 बार कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी है जो लगभग 5 से 6 बार अब तक इसमें डले हुए टेस्ट सीरीज है, मॉडल टेस्ट पेपर है, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, 5 बार रिवाइज कर चुके हैं यहां पर। ये देखिएगा, सारी चीज आपके सिलेबस से संबंधित है, ऐप को डाउनलोड कर लो ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर इस तरह से आपकी प्रत्येक टेस्ट सीरीज आपके मोबाइल में डाउनलोड होनी चाहिए यहां पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी यहां पर। तो देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर 25, ये देखो 4 नंबर आपका आ गया यहाँ पर। ये 14 नंबर का क्वेश्चन ये वाला देखो, यहाँ पर उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है बताएगा। तो देखिएगा, जो उदयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो 6 जिले हैं यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जिले कौन कौन से हैं तो देखिएगा, ऊपर ही ऊपर अगर बात करती है यहाँ पर इस तरह से, कौन सा है, राजसमंद हो जाएगा। और इसके नीचे है यानी कि इस तरह से जो यहाँ पर है यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है वो उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा जो है ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, इस तरह से ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह यहाँ पर देखिएगा इस तरह
है यहाँ पर ये प्रतापगढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ के नीचे यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 जिले हैं उदयपुर संभाग में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर जिला। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो जालोर जिला आता है वो जोधपुर संभाग में आता है, उदयपुर संभाग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है बताएगा। तो देखिएगा राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें जिलों की संख्या 5 है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां पर संभागीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का मुखिया कौन होता है बताएगा। संभागीय आयुक्त, विधायक, सांसद या फिर मुख्य सचिव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संभागीय आयुक्त होता है जो कि संभाग में बैठता है और संभाग के प्रत्येक जिलों के पर नजर बनाए रखता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वें नंबर का है, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभागों की संख्या कितनी है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएंगे, क्योंकि जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा राजस्थान का एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या 4 है बताएगा। 4 है, कौन से है इसका सही आंसर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर संभाग आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बताएगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो जयपुर संभाग सबसे बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना क्षेत्रफल और जनसंख्या से संबंधित आ सकता है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 22वें नंबर का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है बताएगा। यहां पर छोटा संभाग पूछा है तो इसका सही आंसर बताएगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है बताएगा। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर संभाग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि 464 किलोमीटर की तो जैसलमेर की लगती है, किसके साथ लगती है, जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगती है, और 228 किलोमीटर की बाड़मेर की लगती है। तो यहां पर देखिएगा ये दोनों मिला के सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो संभाग स्थित है वो जोधपुर संभाग हो जाएगा, बी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 160 थी यहां पर, ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1 नवंबर 1956 को, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 26वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है बताएगा। ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर भरतपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था बताएगा। तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था बताएगा। 27वां जिले की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर को बनाया गया था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का नवीनतम जिला किसे बनाया गया था बताएगा। नवीनतम जिला कौन सा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो बजट पेश होने वाला है अभी यहां पर कुछ ही दिनों में, तो राजस्थान में 5 से 6 जिलों की घोषणा हो सकती है यहां पर। तो अभी यहां पर जो नवीनतम है वो प्रतापगढ़ है, यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिएगा प्रतापगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आ गया, प्रतापगढ़ जिले को मान्यता कब मिली थी बताएगा। तो प्रतापगढ़ जिले को जो यहां पर
जिले का दर्जा दिया गया था, तो वो 26 जनवरी 2008 को दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का 26वां जिला किसे बनाया गया था बताएगा। 26वें जिले की अगर बात करें तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर को बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां आपको पता है धौलपुर को बनाया गया था। उसके बाद एक साथ 3 जिले बनाए गए थे। उसके बाद हनुमानगढ़ बनाया गया था, उसके बाद करौली बनाया गया था, उसके बाद प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। ये आपको सभी को याद होने चाहिए, उनकी डेट आपको याद होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन है जो संभाग है, राजस्थान की स्थिति विस्तार है और भौतिक प्रदेश है, इससे संबंधित आपकी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा 125 क्वेश्चन तो हमने पहले नंबर के वीडियो में कवर करवा दिए है और 112 क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट करवा देंगे यहां पर। तो कर्मचारी चयन आयोग का जितना भी कॉन्सेप्ट में जितनी भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो आपके सामने यहां पर है, जो कि आप क्रैक कर रहे हो अच्छी तरीके से यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है। मध्यवर्ती यानी कि मध्य में स्थित संभाग कौन सा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर संभाग हो जाएगा यहां पर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का हृदय अजमेर जिले को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है बताएगा। बीकानेर, कोटा, उदयपुर या फिर भरतपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर हो जाएगा। अब उदयपुर यहां पर आपको पता है बिल्कुल इस तरह से ये सीमा बनाता है, जो उदयपुर संभाग है ना वो इस तरह यहां पर सीमा बनाता है, जो कि गुजरात के साथ भी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ भी यहां पर लगती है। यहां पर इस संभाग की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अजमेर संभाग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अजमेर संभाग की कौन कौन से संभागों से सीमा बनती है ये देख लो। यानी कि इधर देखिएगा जो अजमेर संभाग है वो यहां पर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर है उस तरह से यहां पर इसकी ये इस तरह से आकृति है यहां पर। अब देखिएगा यहां पर इधर की साइड ऊपर की साइड देखें तो बीकानेर संभाग इसमें टच है। उसके बाद देखिएगा इधर की यहां पर पश्चिम की बात करें तो जोधपुर संभाग में इसमें टच में है। और अगर हम इधर की बात करें तो जयपुर संभाग में इसमें टच में है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिएगा टोंक के साथ सवाई माधोपुर की सीमा यहां पर लगती है। तो माधोपुर किसमें, भरतपुर संभाग में आता है, तो ये भी यहां पर टच में है। और इधर देखिएगा बूंदी, यहां पर देखिएगा वो बूंदी है वो भीलवाड़ा से और टोंक से भी लग रहा है। तो यहां पर इसकी भी लग रही है कोटा संभाग की और इधर उदयपुर संभाग भी लगती है यहां पर। यानी कि सभी 6 संभागों की जो सीमा है वो अजमेर संभाग के साथ लग रही है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बताएगा। तो आपको पता है यहां पर यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है बताएगा। तो इसका सही आंसर बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो सबसे ज्यादा नदियां हो जाएंगी कोटा जिले में हो जाएंगी। और अगर सबसे कम बात करें तो उसकी सबसे कम नदियां किसमें है, तो बीकानेर संभाग में सबसे कम है यहां पर। और सबसे अधिक कहां पर है, सबसे अधिक हो जाएगी कोटा में। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जिले हो जाएंगे। 4 जिले कौन कौन से हैं, जो कि हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है बताएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 33 जिले राजस्थान में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 40वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, करौली से बड़ा है, धौलपुर से बड़ा है, राजसमंद से बड़ा है, तो वो हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जिलों का निर्माण हुआ था वो डेट आप देख लीजिएगा यहां पर।
15 अप्रैल 1982 को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था? बताएगा कौन सा जिला बनाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर को बनाया गया था। 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर को, ध्यान रखना। 26वां बनाया गया था अजमेर को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर धौलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 अप्रैल 1991 को किसे जिला बनाया गया था? बताएगा राजसमंद, दौसा, बारा या फिर उपयुक्त में से सभी को? आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों जिलों को यहां पर जिला का दर्जा दिया गया था। कब? एक ही डेट में दिया गया था, यहां पर 10 अप्रैल 1991 को दिया गया था। यहां पर कौन कौन सो? राजसमंद कहां से बनाया गया था? राजसमंद उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था यहां पर जिला। और देखिएगा दौसा जयपुर से बनाया था। बारा आपको पता है कोटा से अलग करके बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 जुलाई 1994 को किसे जिला बनाया गया था? बताएगा तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई को बनाया गया था आपका, यानी कि हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतापगढ़ जिले को किस समिति के आधार पर बनाया गया था? बताएगा एक समिति का गठन किया गया था, उसके आधार पर प्रतापगढ़ जिले को यहां पर जिला बनाया गया था। तो उस कमेटी का नाम है परमेश चंद्र कमेटी। ई ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी की आकृति की तरह है? बताएगा तो गिलहरी की आकृति की तरह यहां पर किसे की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर की हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के 2 जिलों की सीमा समाप्त होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसका भावार्थ आप समझ रहे होंगे, इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, यानी कि पहले समाप्त हो जाती है। आपको पता है कि देखिएगा ये चित्तौड़गढ़ है, यहां पर चित्तौड़गढ़ के बाद ये सीमा समाप्त हो गई, उसके बाद यहां पर चित्तौड़ के बाद यहां पर भीलवाड़ा लग जाता है, ये वाला हिस्सा भीलवाड़ा का है। उसके बाद फिर से यहां पर चित्तौड़गढ़ आ गया, यहां पर देखिएगा ये चित्तौड़ का भाग है। तो देखिएगा इस तरह से बोलते हैं, यहां पर इस तरह से है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 2 जिले हैं। अब 2 जिले कौन कौन से हैं यहां पर ये भी ध्यान रख लेना, यहां पर चित्तौड़गढ़ और अजमेर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 48वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी के शासनकाल में फिर से संभागीय व्यवस्था को चालू कर दिया गया था। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जो अजमेर के साथ सीमा नहीं बनाता है कौन सा है? पाली, जयपुर, बूंदी या फिर राजसमंद जो अजमेर के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 50वें नंबर का है, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार लगती है? बताएगा तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 50वें नंबर का सही है आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा यहां पर। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया था? बताएगा तो अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? बताएगा अजमेर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? तो बूंदी जिला नहीं आता है, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा संभाग है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? बताएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से संभाग बनाते हैं? तो बीकानेर और जोधपुर। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्य सीमा बनाने वाले संभागों की कुल संख्या कितनी है? बताएगा अंतरराज्य सीमा यानी कि अंतरराज्य सीमा आपको पता है, यहां पर राइट आंसर दीजिएगा इसका 55 नंबर का। तो आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। यानी कि देखिएगा अजमेर संभाग आपको पता है बीच में है, लेकिन भीलवाड़ा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और जो भी सबसे कम लगती है यहां पर
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 संभाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय स्थित है, कौन सा है बताएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है लेकिन संभागीय मुख्यालय कहां पर है वो क्वेश्चन पूछा है यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है, अब बताएगा। यानी कि ये जो बीकानेर ये यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित तो नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन सर्वाधिक दूर जो यहां पर पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। दोनों क्वेश्चनों में फर्क देख लीजिए यहां पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय, यानी कि ऐसा संभाग जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है लेकिन उसका संभागीय जो मुख्यालय है वो वहां से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है यहां पर। एक क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय, तो भाई भरतपुर है, यानी कि आपको पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां पर है और यहां पर भरतपुर है, तो ये सबसे दूर हुआ ना यहां पर। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है यहां पर, अगर थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे तो आप गलत करके आ जाओगे इस क्वेश्चन को यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसका प्रथम राज्यपाल कौन थे बताएगा। बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो यहां पर, इतना जल्दी भी मत देना, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लो, डेट को अच्छे से पहचान लो। यहां पर कमेंट वालों को मैं देख रहा हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस तरह से जल्दबाजी में आप गलती करते हो और आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको पता है कितने लाख अभ्यर्थी आपसे आगे निकल सकते हैं मात्र एक क्वेश्चन को गलत करने पर। यहां पर तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आज पॉइंट से रह रहे हैं। यहां पर आपको पता है रेट की जब पात्रता क्लियर हुई थी यहां पर तो पॉइंटों से रहे थे अभ्यर्थी यहां पर। तो इस तरह से गलती मत करो। इसका सही आंसर आप देख लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है यहां पर, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में राज्यपाल का पद बिल्कुल नहीं था यहां पर, क्योंकि यहां पर महाराज प्रमुख थे। ध्यान रखना, अब 1950 में अब राज्यपाल का जो पद सृजित हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहां पर आप जल्दबाजी में गुरुमुख निहाल सिंह दे रहे होंगे बहुत से अभ्यर्थी यहां पर, तो ऐसी गलती मत करो दोस्तों। यहां पर इस गलती को सुधार लो यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे बताएगा। यहां पर क्वेश्चन वही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिएगा, यानी कि संभाग है, स्थिति विस्तार है। स्थिति विस्तार पहले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। संभाग के जो 60 क्वेश्चन है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अब भौतिक प्रदेश का जो अंतिम यहां पर चरण बचा हुआ है इनको भी हम कंप्लीट करेंगे यहां पर, क्योंकि आज आपका भौतिक प्रदेश भौतिक स्वरूप आपका कंप्लीट हो जाएगा लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां से 3 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है बिल्कुल 100%। सेकंड ग्रेड में भी यहां से पूछे गए थे, इस पीडीएफ में से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पीडीएफ आपको कुछ ही टाइम में आपके मोबाइल में अपलोड हो जाएगी यहां पर। अब देखिएगा इसका सही आंसर बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो पश्चिम का जो प्रदेश फैला हुआ है वो 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के भौतिक मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट है, 40% जनसंख्या निवास करती है 61.11% क्षेत्रफल पर यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। पूरब के बारे में पूछा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पूछा है, तो यह फैला हुआ है 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है यहां पर और 39% जनसंख्या निवास करती है यहां पर, यह भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतीय
भौतिक प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो देखिएगा अब बात हो रही है कहां की, अरावली पर्वतीय प्रदेश की हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि 9% प्रतिशत क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश में राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है बताएगा? तो आपका राइट हो जाएगा 10% जनसंख्या निवास करती है, जो कि क्षेत्रफल कितना है, 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या निवास करती है। और यहां पर सबसे ज्यादा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र अरावली पर्वत माला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताएगा? तो आपका यहां पर राइट आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है और जो क्षेत्रफल है 6.89% क्षेत्रफल है यहां पर। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में कुल क्षेत्रफल का अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 9% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक प्रदेशों को दर्शाया गया है। देखिएगा हाड़ौती का पठार 6.89 बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% बिल्कुल सही है। पूरब का मैदानी प्रदेश 23% बिल्कुल सही है। और मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर उपयुक्त में से यानी कि कोई नहीं, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक ही क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अगर हाड़ौती के बारे में पूछ ले, अरावली के बारे में पूछ ले, पूरब के मैदान के बारे में पूछ ले, तो आप अच्छे से एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन यहां पर क्रैक कर दिए आपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी वैसिन किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है बताएगा? लूनी वैसिन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ये क्षेत्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिम भाग कहलाता है बताएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिम भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल कहलाता है। और ये विश्व का ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी भाग कहलाता है बताएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी भाग कहलाता है मारवाड़ कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बताएगा? तो इसमें हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम और सबसे अधिक विस्तार वाला जिला आपको बताना है बताएगा? सबसे कम विस्तार कहां पर है और सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? तो देखिएगा सबसे कम विस्तार हो जाएगा अजमेर में और सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा उदयपुर में। अब किस तरह से हो जाएगा? अब आपको पता है कि भाई ये यहां से अरावली पर्वतमाला इस तरह से यहां पर फैली हुई है। अब देखिएगा इस तरह से यहां पर फैली हुई है, ये इस तरह से जा रही है, राजस्थान के बीचों बीच से होकर जा रही है। यहां पर हो जाएगा अजमेर और यहां पर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में सबसे ज्यादा विस्तार आपको दिख रहा है और यहां पर आपको पता है सबसे कम विस्तार दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अजमेर और उदयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। सुधा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है बताएगा? सुधा माता की पहाड़ियों के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, यहां पर ध्यान रखना, जालौर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिएगा। यहां पर पहाड़ियां दे रखा है और जिले का स्थान, जिले का नाम दे रखा है बताएगा? चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पर है बताएगा? तो चिड़िया टूक पहाड़ी बिल्कुल सही है, जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग इसी पहाड़ी पर निर्मित है। यहां पर एक है बैराट की पहाड़ी, कहां पर है? तो बैराट की पहाड़ी ये वाला भी सही है, जयपुर में। यहां पर यानी कि प्राचीन जो मौर्य साम्राज्य की जो सभ्यताओं के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए थे, बैराट की पहाड़ियों से, जो कि जयपुर में है। देखिएगा मालानी, मालानी पर्वत कहां पर है? बाड़मेर में है। और छप्पन की पहाड़ी कहां पर है? प्रतापगढ़ में। अब यहां पर देखिएगा छप्पन का मैदान तो आपको पता है कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास फैला हुआ है। यहां पर 56 गांवों का समूह कहलाता है, इस वजह से वो 56 का मैदान है। अब यहां पर 56 की जो पहाड़ियां हैं इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर में। यहां पर गोलाकार पहाड़ियों को, नाकोड़ा के आसपास जो पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये वाला गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि लसाड़िया का पठार स्थित है बताएगा? लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है?
तो ये हो जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा लसाड़िया का पठार। मालखेत की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, रघुनाथ खंडेला की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? अब देखिएगा यहां पर मालखेत की भी दे दी है, हर्ष की दे दी है और रघुनाथ खंडेला की भी दे दी है। किस जिले में है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, सीकर जिले में हो जाएगा। ए बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बांसवाड़ा में डूंगरपुर की पहाड़ी क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल आपका सही है, बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? लघु मरुस्थल बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उपयुक्त में से सभी कथन सही है, क्योंकि यह कच्छ से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ है। यह अरावली के पश्चिम में पड़ता है, बिल्कुल सही है। महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सत्य यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, बरपेरावलिया, शिवपुर घाट और सुरा घाट देवारी दर्रे अजमेर की किस तहसील में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट है, ब्यावर तहसील में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का क्षेत्र है? बताएगा सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है राजस्थान में? तो ये है भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। हमीदा मरुस्थल का विस्तार किस जिले में स्थित है? बताएगा हमीदा मरुस्थल का विस्तार है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ गढ़ पर्वत शिखर है कहां पर है? बताएगा रघुनाथ गढ़ पर्वत शिखर आपका शिखर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। कमलनाथ पर्वत स्थित है, बताएगा कमलनाथ कहां पर है? तो ये है उदयपुर में, या फिर कहां पर है कमलनाथ? आपको यहां पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, सभी अभ्यर्थियों को पता तो चले यहां पर कौन से अभ्यर्थी जानते हैं कमलनाथ पर्वत कहां पर है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट देखिएगा, घग्गर नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? बताएगा कहां पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर। डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में दोमट क्षेत्र संबंधित है, बताएगा दोमट क्षेत्र संबंधित किससे है? तो इसका राइट है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, यहां पर भौमट क्षेत्र कहा जाता है जिसको। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताएगा तो इसको कहा जाता है यहां पर, यानी कि जोहड़, खादर, पुरवैया या फिर दरियान। तो बताएगा इसका सही आंसर, तो इसको कहा जाता है खादर के नाम से इसको जाना जाता है यहां पर, जिसको बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से पश्चिमी रेतीले मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बताएगा सवाई माधोपुर नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बताएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बाड़मेर। अगला देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दरियान के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देशहरों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? देशहरों के नाम से जाना जाता है उदयपुर सिरोही की क्षेत्र की पहाड़ियों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, माही का मैदान किस भौतिक प्रदेश में आता है? बताएगा तो माही का जो मैदान आता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, आबू का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आबू का पठार बताएगा सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग स्थित है, बताएगा अरावली का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर दीजिएगा यहां पर आपका राइट है उदयपुर हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, स्थिति के अनुसार जो युगम शेष अन्य से भिन्न है वह बताएगा अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें आपको कुछ यहां पर अलग लग रहा है वो बताएगा, यानी कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है ये देखो पहले तो। यहां पर
इस तरह से भी पूछता है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन है। यहाँ पर कैसे है देखिएगा, जैसलमेर और जो जालौर है वो आपस में सीमा टच नहीं है इन दोनों जिलों की, यहाँ पर ध्यान रखना। अलवर भरतपुर आपस में यहाँ पर सीमा टच है दोनों जिलों की। बीकानेर और यहाँ पर गंगानगर की आपस में टच है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की आपस में टच है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से है बताएगा। तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है बताएगा। कितना है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 2,33,100 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटती है बताएगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है। तो भाई आपको पता है ये अरावली पर्वतमाला है जो कि राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो एक भाग तो ये हो जाएगा, दूसरा भाग इधर का हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा नक्शे के आधार पर भी समझा रहा हूँ, मौखिक रूप से भी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ सबको प्रश्न समझ में आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तब क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तो एटलस आपके दिमाग में होनी चाहिए यहाँ पर कि कहां की बात हो रही है, किस जिले की बात हो रही है, कौन सा जिला है। आपने कभी ना कभी राजस्थान का एटलस तो देखा ही होगा यहाँ पर। तो बस अगर क्वेश्चन अगर आपका जैसे चित्तौड़ का पूछा है तो चित्तौड़ पर आपकी नजर होनी चाहिए कि चित्तौड़ कैसा है। अगर जयपुर की बात हो रही है तो जयपुर के आसपास के जिले भी आपको याद होने चाहिए, कैसी स्थिति में है, कौन सा कैसे है, सब चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा स्थित है बताएगा। पहली है गुरु शिखर, शहर और जरगा, ये तीनों के बारे में पूछ सकता है। ध्यान रखना ज्यादा तो ज्यादा शहर के बारे में पूछता है। इसका सही आंसर बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा, 56 का मैदान बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था, मौखिक रूप से बताया था 56 का मैदान कहां पर है। तो भाई 56 का मैदान तो दक्षिण में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। बाजादा क्या है बताइएगा। बाजादा के बारे में यहां पर पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिपद ढाल का निम्न जो भाग होता है। जैसे देखिएगा ये यहां पर पर्वत है, पर्वत का जो नीचे का जो हिस्सा है, ये जो ढालनुमा यहाँ पर मैदान है, उसको यहाँ पर बाजादा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले कौन कौन से है बताएगा। पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले हो जाएंगे जैसलमेर और बाड़मेर। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 46वें नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश सम्मिलित नहीं किया गया है बताएगा। सिरोही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है बताएगा। अब राजस्थान के पूर्वी मैदान की बात हो रही है और पूर्वी मैदान की जो नदियां हैं आप उससे पता लगा सकते हो कि भाई इसका जो ये ढाल है वो किस तरफ है यहाँ पर। तो देखिएगा इसका जो भौतिक भाग का जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। अब कैसे है आपको पता है कि देखिएगा बनास नदी जाती है वो पश्चिम से निकलती है और पूरब की ओर जाती है और यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो भाई पूरब की ओर तो हुआ ना ये ढाल, यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर हुआ यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की आदिवासी जनजाति मुख्य राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। मैंने मौखिक रूप से बताया था अभी आपको। तो देखिएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है बताएगा। देश की कुल व्यर्थ भूमि का तो 20% हिस्सा पाया जाता है। अगर 20% हिस्से में पानी की व्यवस्था होती, नहर की व्यवस्था होती तो राजस्थान अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होती, बहुत अधिक मजबूत होती यहाँ पर, क्योंकि जमीन अधिक है राजस्थान के पास यहाँ पर, लेकिन वो जमीन है वो बंजर और अनउपजाऊ यहाँ पर जमीन है पानी की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है बताएगा।
तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खादर क्या है बताएगा। खादर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। देखिएगा क्वेश्चन को 2-3 तरह से कर्मचारी चयन आयोग घुमाता है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन को अगर आप पहचान गए तो आंसर आप दे सकते हो यहां पर। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे जो खड्डे होते हैं उसको वेहड़ के नाम से और खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा क्या है बताएगा। बालू का स्तूप आखिर क्यों बनते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो इसका कारण यही है कि भी रुकावट का होना, विस्तृत क्षेत्र होना और हवा की गति। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी स्थित है बताएगा। कहां पर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सिरोही में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल का जो वनस्पति रहित क्षेत्र समगाम है वो कहां पर है बताएगा। तो इसका राइट आंसर दे रहे हो यहां पर जैसलमेर में हो जाएगा। यहां पर ये पर्यटन हेतु बहुत अच्छा स्थान है और यहां पर यानी कि बहुत ज्यादा पर्यटन जाते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीयकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है बताएगा। तो भाई सब जानते हैं कि मरुस्थल का जो प्रभाव क्षेत्र पड़ा हुआ है वो पश्चिम में देखा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले को आर्द्र जिले के रूप में जाना जाता है। आर्द्र जिले का मतलब है कि भाई हवा में पानी की मात्रा अधिक रहती है। कौन सा जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर झालावाड़ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है बताएगा। सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा या फिर अरण्यदिया या फिर देसूरी। तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा यहां पर हाथीगुड़ा, बिल्कुल आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का किस उप महाद्वीप का अंग है। राजस्थान किस उप महाद्वीप का अंग है। तो ये हो जाएगा जो राजस्थान है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय उप महाद्वीप का अंग हो जाएगा, डी ऑप्शन। किस स्थान को रेगिस्तान का चोलिस्तान कहा जाता है। तो भाई कहा जाता है पाकिस्तान को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। रेगिस्तान में अर्धचंदाकार रूप से पाए जाने वाला रेत का टीला क्या कहलाता है बताएगा। तो इसको कहा जाता है यहां पर वरखान के नाम से जाना जाता है। 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट होता है यहां पर, चाहे सेकंड ग्रेड में देख लो, फर्स्ट ग्रेड में देख लो, आरपीएससी डालता रहता है यहां पर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है बताएगा। कौन से जिले को। तो ये है जोधपुर जिले को, ए ऑप्शन आपका सही है। रेगिस्तान का अंडमान कहलाता है। कौन सा जिला। जैसलमेर कहलाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रतिशत है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग में पूछा है, यहां पर आपसे पूछा था कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी के एग्जाम में पहले भी मरु विकास कार्यक्रम की जो डेट है वो सन है कब प्रारंभ किया गया था ये पूछ लिया है यहां पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर उस तरह से। तो इसका राइट आंसर बताएगा यहां पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि 75% हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। और 25% राज्य सरकार देती है यहां पर। वैसे जो मरु विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार का उपक्रम है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं बताएगा। किसके पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर खेजड़ी के पाए जाते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है बताएगा। भाई फलौदी को भी जिला बनाया जा सकता है क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग चल रही है फलौदी जिले की। उधर पोखरण जिले की चल रही है और इधर सामर की भी चल रही है। यहाँ पर तीनों में से कोई एक जिला बनेगा वैसे तो, लेकिन हो सकता है 5 जिले अस्तित्व में आएंगे अब राजस्थान के अगले बजट में इसमें। और अगले बजट जो आएगा यहां पर उसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जितनी भी राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियों के पद खाली पड़े हुए हैं उनको ये सरकार है वो भर कर जाएगी यहां पर। क्योंकि हर कोई जो गवर्नमेंट आती है वो अपने जो कार्यकाल में जितनी भी वैकेंसी होती है जाते समय उनको जरूर भर के जाती है, घोषणा करके जाती है यहां पर बिल्कुल। तो ये आने की संभावना है, अब तैयारी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा पहले तो फलौदी हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है बताएगा। तो पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख नदी हो जाएगी वो यहां पर लूनी नदी हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर राज्य पक्षी गौड़ावन का भोजन क्या है बताएगा।
तो भाई राज्य पक्षी गौड़ावन का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारामीरा हो जाएगा यहाँ पर। अब भाई पूर्वी जो राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में तारामीरा को किस नाम से जाना जाता है पता है आपको? देखिएगा, तारा को धुआं के नाम से जाना जाता है पूर्वी राजस्थान में, यानी कि हल्का पेड़ होता है सरसों जैसा, यानी कि पीला पीले कलर का उसमें फूल आता है यहाँ पर, और इसको पानी की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर इसको तारामीरा के नाम से जाना जाता है। तारामीरा यानी कि तारा के नाम से, यानी कि तारा होता है ना, इसी तरह से उसका फूल होता है। यहाँ पर जो तारा होता है इस तरह से उसका फूल होता है, उसको तारामीरा के नाम से जाना जाता है। ये गौड़ावन का भोजन होता है, बिल्कुल आपका सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा लूनी बेसिन में किस बांध द्वारा कृषि की जाती है बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाही बांध, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है बताएगा? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई अगर आपसे पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 692 किलोमीटर हो जाएगा। अगर राजस्थान में इसकी लंबाई बात करें तो 550 राजस्थान में हो जाएगी, यहां पर टोटल 692। राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि करौली जिला, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 72 क्वेश्चन आपके 72 से ज़्यादा हो गए क्वेश्चन तो यहाँ पर, लेकिन आज आपका भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर परेशान हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, आप भी थोड़ा पानी पी लीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर, बाड़मेर जिले के बीकानेर चट्टानी प्रदेशों की पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहा जाता है बताएगा? तो इसको कहा जाता है लघु मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है? मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर बताइएगा 9% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताएगा? अरावली के जो पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पश्चिमी रेतीली भूमि के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से 56 की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो 56 की पहाड़ी यहाँ पर देखिएगा बाड़मेर में हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। सरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है भाकर के नाम से इसको जाना जाता है यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का मैदान कहां तक फैला हुआ है? अब देखिएगा, वो 56 की पहाड़ियां भी आ गई, 56 का मैदान भी आ गया, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो 56 का मैदान भाई प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो 56 गांवों का समूह है उसको कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गलत युगम की पहचान कीजिएगा है, गलत आपको पहचानना है अजमेर, तारागढ़ और देखिएगा सीकर, गुरु शिखर, जयपुर खो और सिरोही अचलगढ़, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले में चंबल विहार क्षेत्र आता है? तो यहां पर हो जाएगा सवाई माधोपुर और करौली आपका राइट है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले से होती है बताएगा? तो ये हो जाएगा जैसलमेर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में किस पहाड़ी से होता है? तो ये होता है कालिका की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 60% क्षेत्र में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला देखिएगा, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? तो ये करता है अरावली पर्वतमाला, बिल्कुल आपका राइट है, डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल घिरा हुआ है? तो लगभग इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर 61% क्षेत्र आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है, तो ये अरावली ये हो गया है कंप्लीट। अगला देखिएगा, मरुस्थल में कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 12 जिलों में मरुस्थल है, 12 जिलों में ये मरुस्थल फैला हुआ है आपका, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन।
अब 12 जिले कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रख लो। यहाँ पर बीकानेर में फैला हुआ है, यहाँ पर नागौर में भी फैला हुआ है, जोधपुर में भी फैला हुआ है, पाली में फैला हुआ है, बाड़मेर में फैला हुआ है, जैसलमेर में फैला हुआ है, जालौर में भी फैला हुआ है यहाँ पर इन जिलों में। और यहाँ पर देखिएगा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ इस जिलों में ये फैला हुआ है मरुस्थल। अगला देखिएगा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मौखिक रूप से मैंने आपको बताया था कौन सा है, थार का मरुस्थल। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी झील तैथिस सागर का अवशेष नहीं है बताइएगा। तैथिस सागर का अवशेष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जयसमंद झील। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा राजस्थान के किस जिले में गिरवा पहाड़ियों की आकृति सर्वाधिक मिलती है, तो गिरवा यहाँ पर मिलती है उदयपुर में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है बताएगा। जरगा, उदयपुर, रघुनाथगढ़, सीकर, दिलवाड़ा, राजसमंद और शहर सिरोही। तो देखिएगा इसका सही आंसर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा, राजसमंद। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो भाई सबसे ज्यादा निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में करती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप बात करें तो 23% है और 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है यहाँ पर। तो इसका सही है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है बताएगा। राजस्थान में 550। बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तैथिस सागर का अवशेष नहीं है, तो देखिएगा जयसमंद आपका सही है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा यहाँ पर ये गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में ये हो गया है। गुरु शिखर, संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स लॉर्ड ने कहा था। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। राजस्थान का क्षेत्रफल बताएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है कमेंट बॉक्स में बताएगा सभी अभ्यर्थी। यहां पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका सही आंसर है। 3,42,239.74 बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिएगा राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये हमने कल करवा दिया था। यहाँ पर 10.41 भी देता है, 11% भी देता है, 10.45 भी देता है। गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है बताएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1727 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे कम है बताएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे कम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। 6.89 कुछ % में ये फैला हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 100वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में आड़ा वाला पर्वत स्थित है। कहां पर है आड़ा वाला पर्वत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका सही है सैर हो जाएगी। अगला देखिएगा यहाँ पर बरसात कम होने का कारण बताइएगा। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम बरसात क्यों होती है, तो अरावली पर्वतमाला का मानसून के समांतर होना है यहाँ पर, यानी कि ये अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर और इधर से जो मानसून आता है वो अरावली पर्वतमाला को पार नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ये पश्चिम का क्षेत्र है वो रूखा रह जाता है। रण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। अगला देखिएगा अरावली पर्वतमाला का तारागढ़ शिखर पर्वत किस जिले में स्थित है, तो तारागढ़ हो जाएगा यहाँ पर अजमेर में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा घग्गर का मैदान स्थित है, तो घग्गर का मैदान आपको पता है कि भाई इन जिलों में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग में विस्तृत है बताएगा, कितने भाग में विस्तृत है, 106 नंबर का सही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 भाग। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती है बताएगा। कुछ क्वेश्चन और बच रहे, 1-2 क्वेश्चन और बच रहे, जाना मत छोड़ना, वीडियो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेखावाटी, निम्न पहाड़ी व मारवाड़ की पहाड़ी। बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है बताएगा, तोरावाटी पहाड़ियां, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करना ही है आपको। सज्जनगढ़, आबू सिरोही, जरगा, उदयपुर, टौड़गढ़, ये वाला यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गलत युग्म का पहचान कीजिएगा। मेवल क्षेत्र, गिरवा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र और आबू दा क्षेत्र, तो इसमें से आपको गलत पहचानना है। तो देखिएगा बी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब गिरवा क्षेत्र तो कहा जाता है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, यहां पर क्या दे रखा है, बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सुमेलित नहीं है। नाहरगढ़ जयपुर, मनोहरपुरा जयपुर, सरिस्का अलवर और बावई सिरोही। तो ये जो बावई वाला है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, दुसानिया का पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है, बताएगा। दुसानिया का जो पर्वत शिखर है वो यहां पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो आज आपके यहां पर यानी कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप प्रदेश आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके सिलेबस के अनुसार यहां पर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट के और जितने एग्जाम में पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए कवर करवा दिया है। पहले 125 हमने कवर करवाए थे, उसकी पीडीएफ हमने उपलब्ध करवा दिया आप लोगों के लिए, डाउनलोड कर लो। अभी अभी हम अब डालने वाले हैं इस पीडीएफ को। इसमें लगभग देखिएगा 60 क्वेश्चन तो हमने संभाग के किए थे और 112 क्वेश्चन हमने ये किए थे, लगभग 170 क्वेश्चन हमने इसके कर दिए। तो टोटल भौतिक प्रदेश के ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन ये बनते हैं यहाँ पर। 300 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को क्रैक करने के लिए बहुत होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितने भी इस कॉन्सेप्ट में जितने भी क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचाने की, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर चाहे कितनी भी कोई सी बुक में क्यों नहीं बनते वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी न्यूज को डाउनलोड कर ले। इसमें आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, चाहे आप प्रिंट निकलवा सकते हो चाहिए। अब इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको 2 मॉडल टेस्ट पेपर फ्री दे रहा हूं, यहां पर अभी ओपन कर रहा हूं दोनों मॉडल टेस्ट पेपरों को। जो अभ्यर्थियों ने कोर्स नहीं ले रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए भी यहां पर फ्री मॉडल टेस्ट पेपर चेक करो कि आपकी रैंक कौन सी है, किस रैंक पर आ रहे हैं। यहां पर कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है सभी अभ्यर्थियों के लिए। यहां पर एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहां पर स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिलेगी, जो पीडीएफ मैंने डाली है इसमें मिलने वाली है। इसके अंदर एक राजस्थान का भूगोल का एक यहाँ पर फोल्डर है, उसके अंदर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ हम अभी अभी डाल रहे हैं, एक पहले डाल दिया एक अब डाल रहे हैं। यहाँ पर ऐप की लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर लो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। और देखिएगा इसका जो ऑफर है वो आज रात खत्म होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा अभी चल रहा है, जो कि 40% ऑफ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर क्रैक करवाया जा रहा है यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।